चलिए आज हम लोग देखते हैं धातु और अधातु का कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। जो मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। आज हम लोग धातु और अधातु के जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे वह डायरेक्ट बोर्ड से लिया गया क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर में जो पूछा गया क्वेश्चन है उसी को आज हम लोग डिस्कस करेंगे, और जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया हुआ होता है वह हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है ये आप भली भांति समझ सकते हैं। इसीलिए जो अभी हम पढ़ाएंगे, जो भी ऑब्जेक्टिव को डिस्कस करेंगे, आप लोग इसको रट जाएंगे, ताकि ये सब क्वेश्चन अगर क्वेश्चन पेपर में आ जाए तो आप लोग गलती टिक लगा करके नहीं आए। क्योंकि क्या होता है कि आपको आते रहता है सब कुछ, लेकिन ऑप्शन देख करके आप कंफ्यूज हो जाते हैं, आप सही सही टिक लगाने में असमर्थ हो जाते हैं। आपको लगता है कि चार ऑप्शन में से कौन है, याद रहेगा, दिमाग में आते रहेगा, लेकिन फिर आप भूल जाइएगा। तो ये जो भूलने का तरीका है ये हमेशा आप लोग को आते जाते रहेगा। उसका एक ही उपाय है कि बार बार आप इसको रिवाइज कीजिए। ये वीडियो को बार बार देखिए या फिर सारे क्वेश्चन को कॉपी में नोट कर लीजिए, फिर ऑप्शन को रट जाइए ध्यान से कि इस क्वेश्चन का यही आंसर होगा, तब आप बोर्ड में सही सही टिक लगा करके आ पाइएगा। अदरवाइज आप तो टिक लगाइएगा इस सब में, क्योंकि 50 क्वेश्चन है, निगेटिव मार्किंग है नहीं, तो निगेटिव मार्किंग नहीं है तो आपको 50 का 50 बनाना है, तो 50 का 50 तो बना करके ही आइएगा। लेकिन जिस पे कॉन्फिडेंस रहेगा वही ना आपका सही होगा। तुक्का लगा के आइएगा तो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, लगेगा हम सब बना के आए हैं लेकिन मार्क्स कम हो जाएगा। इसीलिए आप हर क्वेश्चन को पढ़िए, उसके ऑप्शन को समझिए और ऑप्शन को रट जाइए कि इसका आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर यही होगा, हम यही टिक लगा करके आएंगे, तब आपको 100 में 100 आ सकता है। तो धातु और अधातु, मेटल और नॉन मेटल का वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में कई वर्षों से, आज हम उसका डिस्कस करने जा रहे हैं। निम्नांकित में से कौन उपधातु है? उपधातु देखिए FeCuNiSb। देखिए धातु और अधातु तो जानते ही होंगे, और एक उपधातु भी होता है। उपधातु उसको कहते हैं जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, दोनों के गुण पाए जाते हैं, उसको उपधातु कहते हैं। तो Fe मतलब लोहा होता है, Cu कॉपर होता है, N फॉर निकेल होता है, Sb सीजम होता है। तो ये जो है Sb जो है वह क्या है? उपधातु है। उपधातु Sb टिक लगा लेंगे, Sb उपधातु है। निम्नलिखित में से कौन अधातु है? अधातु मतलब क्या? जो धातु नहीं होगा। तो देखिए आयरन दिया हुआ है, कार्बन दिया हुआ है, एल्युमिनियम दिया हुआ है, Au क्या होता है? Au सोना होता है ना, गोल्ड जिसको बोलते हैं, उसका सिंबल Au होता है। तो कार्बन जो है, कार्बन जो आपको दिख रहा है वही तो है अधातु। अधातु मतलब धातु नहीं है ये, कार्बन वो सब धातु है। कार्बन क्या है? अभी तुरंत बताए थे कार्बन क्या है, इसमें भी पूछने की क्या बात है? क्या कार्बन क्या है? कार्बन अधातु है। तो ऑप्शन देखिए धातु, अधातु, उपधातु में से कोई नहीं। तो यही सब क्वेश्चन आपको बोर्ड में आएगा, और आप अगर सही से नहीं पढ़िएगा तो गलती में टिक लगा लीजिएगा। और सही सही टिक लगाना है तो इस वीडियो को ठीक से देखना पड़ेगा कि नहीं देखना पड़ेगा, और बार बार रिवाइज करना पड़ेगा क्वेश्चन को कि नहीं करना पड़ेगा। और जितना बार आप रिवाइज कीजिएगा उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस लेवल आपका डेवलप होगा कि नहीं होगा? होगा। और जब कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप हो गया तो आप सही सही टिक लगा के आइएगा कि नहीं आइएगा? जरूर आइएगा। मेरा बात ध्यान से सुनिए। सिलिका क्या है? अरे सिलिका क्या है? विद्युत लेपन है, शोधन है, मिश्र धातु में परिवर्तन है, निस्तापन है। सिलिका जो है ना वह निस्तापन है। निस्तापन, सिलिका निस्तापन है। शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है। सोना खरीदने के लिए जाइएगा ना, तो अगर 24 कैरेट वाला सोना लीजिएगा तो वह शुद्ध होगा, और 24 से कम वाला जो लीजिएगा, जैसे 22 वाला, 18 वाला, 20 वाला, ये सब अशुद्ध होता है। तो शुद्ध सोना को जो मेजर किया जाता है उसका यूनिट जो होता है वो कैरेट होता है। कैरेट याद रखिएगा, सोना का यूनिट जो होता है मेजर करने का वो कैरेट होता है। तो 24 कैरेट वाला सोना शुद्ध होता है। 24 कैरेट वाला सोना शुद्ध होता है। तो आप हमेशा चाहिएगा कि 24 कैरेट वाला ले, लेकिन 24 कैरेट वाला मत लीजिएगा, 22 वाला लीजिएगा, 20 वाला लीजिएगा। क्यों लीजिएगा? शुद्ध सोना ज्यादा टिकता ही नहीं है। आप जो है
शुद्ध सोना का कुछ भी बनाइएगा ना तुरंत टूट जाएगा, इसलिए उसमें क्या किया जाता है, तांबा मिला दिया जाता है, कॉपर कॉपर चांदी ये सब मिला दिया जाता है। और जैसे ये मिलाया जाता है तो वह क्या बन जाता है, मिश्र धातु बन जाता है, मिश्र धातु। अब मिश्र धातु इतना खतरनाक होता है, इतना टाइट होता है, इतना स्ट्रांग होता है कि टूटेगा ही नहीं। जैसे कि स्टील का थाली ले आइए खरीद करके, स्टील का ग्लास ले आइए खरीद करके बाजार से, आप भी पानी पी लीजिएगा, आपका बाल बच्चा भी जन्म लेगा वो भी पी लेगा, उसका भी बाल बच्चा उस थाली में खा लेगा, इतना मजबूत होता है स्टील, फूटेगा ही नहीं। आप घर में एक बार ले आइए 20 साल तक खाते रहिए, उसमें फूटेगा ही नहीं, क्योंकि वह क्या है, स्टील मिश्र धातु है, बहुत सारे धातु से बना हुआ है। जो बहुत सारे धातु से बने होते हैं वह मिश्र धातु होते हैं और वह जल्दी नहीं टूटता है, वह काफी ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे। तो शुद्ध सोना 24 कैरेट के होते हैं, लेकिन आभूषण जो बनता है, ज्वेलरी जो बनता है, गला में जो लटका करके लड़की सब घूमती रहती है, नाक कान मुंह दांत में सब में जो लगा करके घूमती रहती है, तो उसमें क्या मिला रहता है, चांदी की मात्रा रहती है, तांबा की मात्रा रहती है, ये सब। लोहा की परमाणु संख्या है, अरे लोहा की परमाणु संख्या याद करना पड़ेगा 1 से लेकर के 30 तक, कम से कम याद कर लीजिए। परमाणु संख्या 1 से लेकर के 30 तक याद कर लीजिएगा, तो आपको बोर्ड एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगा। किसी का भी परमाणु संख्या पूछेगा तुरंत सही सही टिक लगाइएगा। पहला नंबर क्या होता है, हाइड्रोजन होता है, दूसरा नंबर हीलियम होता है, तीसरा नंबर लिथियम होता है। इस तरह से 30 तक का याद कर लीजिए। लोहा की परमाणु संख्या 26 होता है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। धातु की प्रकृति होती है, धातु जो होता है ना, विद्युत धनात्मक, विद्युत ऋणात्मक, उदासीन, इनमें से कोई नहीं। कि धातु जो होता है ना वो हमेशा देता है, लेता नहीं है, देता है। तो जो देगा वह धनात्मक क्यों ना रहेगा। हम किसी को देंगे तो हम धनी रहेंगे कि नहीं रहेंगे, तब ना दे रहे हैं। तो धातु क्या है, धनात्मक है, विद्युत धनात्मक है, क्योंकि ये देता है, लेता नहीं है किसी से, देता है। और देता कौन है, जो धनी है, तो धनी मतलब धनात्मक है ये, तो याद रखेंगे इस तरह से, विद्युत धनात्मक। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है। क्वेश्चन नंबर 8 है, स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है। लोहा का, तांबा का, एल्यूमिनियम का, टिन का। अभी तुरंत हम लोग डिस्कस किए थे। स्टेनलेस स्टील मतलब स्टील जो घर में हम लोग जिस थाली में हम लोग खाते हैं, गिलास में पानी पीते हैं, जग से भर करके गिलास में भी पानी पीते हैं, जग भी जो है स्टील का होता है। तो ये जो है मिश्र धातु है। मिश्र धातु हमने बताया था कि बहुत सारे धातु से बना होता है, बहुत सारे धातुओं का मिश्रण होता है मिश्र धातु, और वह काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है, वह जल्दी टूटता फूटता नहीं है। तो स्टेनलेस स्टील जो मिश्र धातु है उसमें लोहा होता है, निकेल होता है, क्रोमियम होता है। तो इसमें से कोई एक ऑप्शन सही है, लोहा। लोहा जो है स्टेनलेस स्टील में होते हैं, स्टेनलेस स्टील जो बने होते हैं वह लोहा से बने होते हैं। तो डायरेक्ट आप लोग को बोर्ड से मिला रहे हैं। ये जो क्वेश्चन है वह सब बोर्ड में पूछा गया, कोई 2016 में, कोई 17 में, कोई 18 में, कोई 19 में, कोई 20 में, सब बोर्ड का क्वेश्चन है। कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है। देखिए अधातु जो है वह द्रव अवस्था में कौन सा होता है, ब्रोमीन, पारा, तांबा, एल्यूमिनियम। देखिए पारा, तांबा और एल्यूमिनियम धातु है, ब्रोमीन अधातु है। ब्रोमीन जो होता है ये ऑप्शन ए, ये कमरे के ताप पर मतलब 25 डिग्री सी पर ये जो है द्रव अवस्था में होते हैं, द्रव अवस्था में। सीसा और टीन मिश्र धातु को कहते हैं। देखिए सीसा और टीन से जो बना होता है, सोल्डर, स्टील, गन मेटल, उपधातु। सीसा और टीन को मिला दीजिएगा तो सोल्डर बन जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट है। सीसा और टीन को मिला दीजिएगा तो सोल्डर बन जाएगा। निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है, लिथियम, कैल्शियम, कॉपर, आयरन। देखिए लिथियम को आप चाकू से काट सकते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सॉफ्ट धातु होते हैं, इसको आप चाकू से काट सकते हैं, बाद में कि और सब धातु को नहीं काट सकते हैं। जैसे लोहा को आप चाकू से नहीं काट सकते हैं, एल्यूमिनियम को चाकू से नहीं काट सकते हैं, तांबा को चाकू से नहीं काट सकते हैं, सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, ये 3 धातु को आप चाकू से काट सकते हैं, कट जाएगा चाकू से। बटर की तरह होता है, बटर को कैसे काट लेते हैं उसी तरह से होता है, सॉफ्ट होता है। कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता, तांबा, गोल्ड, जिंक, पोटेशियम।
देखिए ऑक्सीजन से संयोग गोल्ड नहीं करता। गोल्ड का ज्वेलरी बना लीजिए, गला में लटकाने वाला बना लीजिए, 10 साल के बाद भी पहनिएगा ना तो चमकेगा पहले की तरह ही। इसीलिए वह संयोग नहीं करता। संयोग करेगा तो उस पर लेयर आ जाएगा ब्लैक कलर का, जैसे चांदी सब संयोग कर जाता है ऑक्सीजन से, उस पर ब्लैक कलर का कलर आ जाता है जो देखने में भद्दा लगता है। फिर से हम उसको साफ करवाने के लिए सोनार के पास भेजते हैं। लेकिन गोल्ड चकाचक रहता है, आज भी चमकेगा, 2 साल के बाद भी गोल्ड का ज्वेलरी पहनिए तो चमकता रहता है उसी तरह से। तो गोल्ड किसी से अभिक्रिया नहीं करता, ये अनरिएक्टिव है और ये अक्रियाशील धातु है। ग्रेफाइट होता है, देखिए ग्रेफाइट तो इसे अधातु है, और अधातु जो है, जितने भी अधातु है वो विद्युत के कुचालक है, मतलब उसमें करंट पास नहीं हो सकता है। अधातु में, धातु में करंट पास होता है। तो ग्रेफाइट क्या है, विद्युत के सुचालक है। ये एक्सेप्शन है, एक्सेप्शनल में आता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है ये अधातु है लेकिन ये विद्युत के सुचालक है। जितने भी अधातु है वो विद्युत के कुचालक है, लेकिन ग्रेफाइट सिर्फ एक ऐसा अधातु है जो विद्युत के सुचालक है। तो आप जो है ऑब्जेक्टिव देख करके आप सब्जेक्टिव सॉल्व कर सकते हैं। आपको यही सब क्वेश्चन पूछ देगा कि बताइए ग्रेफाइट क्या है, तो ग्रेफाइट के बारे में आप लिख सकते हैं ना, ग्रेफाइट अधातु है, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है। पीतल क्या है, धातु है, अधातु है, मिश्र धातु है, उपधातु है। पीतल का बर्तन सब देखे होंगे। पीतल जो होते हैं वो बहुत सारे धातु से बने हुए हैं, और पीतल एक मिश्र धातु है जो एक से ज्यादा धातु से बने होते हैं, वह मिश्र धातु होते हैं। तो पीतल यहां मिश्र धातु है। लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया कहते हैं। देखिए लोहा पर जिंक का लेयर चढ़ाया जाता है। जिंक का लेयर चढ़ा देने पर वह चमकीला तो हो ही जाता है, बाद में कि प्रोटेक्शन भी मिल जाता है उसको। वह जो है फिर उसमें जंग नहीं लगेगा। लोहा पर जिंक का लेयर चढ़ा दीजिएगा, जैसे हम लोग पेंट करते हैं ना घर में, ग्रिल सबको पेंट करते हैं ताकि उसमें जंग नहीं लगे, उसी तरह से लोहा पर जो है जिंक का परत चढ़ा दिया जाता है। अभी मार्केट में जाइएगा तो रॉड सब जो है आपको व्हाइट कलर का मिलेगा। व्हाइट कलर का रॉड जो है उस पर जिंक का लेयर चढ़ा रहता है, वह चमकीला होता है, देखने में भी अट्रैक्टिव होता है और लंबे समय तक चलता भी है, उसमें जंग नहीं लगता है। तो उस प्रक्रिया को कहते हैं गैल्वेनीकरण। लोहा को जिंक से लेपित कर दें, लोहा पर जिंक का लेयर चढ़ा देंगे तो वह प्रक्रिया क्या कहलाएगा, गैल्वेनीकरण कहलाएगा। संक्षारण, संक्षारण मतलब होता है जंग लगना। और लोहा पर जिंक का लेयर जैसे ही चढ़ा देंगे, परत जो चढ़ा देंगे, वह गैल्वेनीकरण हो जाता है। पानी चढ़ाना नहीं होगा, विद्युत अपघटन नहीं होगा। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। देखिए इस धरती पर सबसे कठोर पदार्थ, सबसे कठोर, सोना चांदी लोहा हीरा, सबसे कठोर पदार्थ जो है हीरा है। धरती पर सबसे कठोर पदार्थ हीरा है। बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है। देखिए बॉक्साइट जो है, हम लोग को जो कोई भी मेटल मिलता है, धातु मिलता है, वह अयस्क से मिलता है। अयस्क से पहले अयस्क जमीन के अंदर से निकाला जाता है, फिर उसको फैक्ट्री में अलग अलग मेटल में कन्वर्ट किया जाता है, बदला जाता है। तो बॉक्साइट अयस्क है एल्यूमिनियम का, मतलब कह सकते हैं कि एल्यूमिनियम अगर बनेगा तो बॉक्साइट से बनेगा। बॉक्साइट रहेगा तो एल्यूमिनियम बनेगा, बॉक्साइट नहीं रहेगा तो एल्यूमिनियम का निर्माण नहीं हो सकता है। तांबा और जिंक के मिश्र धातु को क्या कहते हैं। देखिए तांबा और जिंक अगर मिल जाए, तांबा और जिंक दोनों धातु है, दोनों मिल जाएगा तो कहेंगे पीतल बन गया। पीतल, पीतल में तांबा और जिंक मिला हुआ रहता है। पीतल एक मिश्र धातु है जो तांबा और जिंक से बना होता है। 19 नंबर है, एक मिश्र धातु है। देखिए मिश्र धातु जो है दो या दो से अधिक धातु से बना होता है। Cu तथा Zn की, Cu तथा Pb की, Cu तथा Mn की, Cu तथा Fe की। देखिए कॉपर और जिंक, कॉपर और जिंक मिल करके मिश्र धातु बन जाता है जिसको कहते हैं पीतल। खाद्य पदार्थों को कण स्तर पर टीन का लेप चढ़ाया जाता है। देखिए खाद्य पदार्थ का जो कण स्तर होता है उस पर टीन का लेप चढ़ाया जाता है, जस्ता लेप नहीं। क्यों? देखिए टीन का लेप चढ़ाया जाता है, जस्ता का
लेप नहीं चढ़ाया जाता है। जस्ता टीन से अधिक महंगा होता है, ये कोई रीजन नहीं है। जस्ता का द्रव्यमान टीन से अधिक होता है, ये भी नहीं होगा। जस्ता टीन से अधिक क्रियाशील होता है, यही होगा सी नंबर, जस्ता टीन से अधिक क्रियाशील होता है। देखिए जस्ता टीन से ज्यादा क्रियाशील होता है, जिसके कारण वह तुरंत संयोग कर जाएगा खाद्य पदार्थ से और खाद्य पदार्थ को खराब कर देगा। इसीलिए टीन का लेयर चढ़ाया जाता है ताकि वह उससे संयोग ना करे। तो ये जो अभी देखे थे ऑब्जेक्टिव टाइप, वह काफी इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझिए कि आप बोर्ड एग्जाम में एंटर किए और आपके क्वेश्चन पेपर में यही सब क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको देखना नहीं भूलें और रिवाइज करना भी ना भूले। बार बार इसको रिवाइज करें, ऑप्शन को 2 से 4 बार देखें ताकि आप लोग सही सही क्वेश्चन को टिक लगा सके। और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वह जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट भी किया कीजिए ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया या नहीं। तब तक के लिए शुभ रात्रि।